इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। कांग्रेस के कर्नाटका सीएम अपनी पोजीशन से रिजाइन करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया आज 28 मई को गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलकर अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। डेप्यूटी सीएम डीके शिवा कुमार को सिद्धारमैया का पॉसिबल सक्सेसर माना जा रहा है। इस पॉलिटिकल शिफ्ट के पीछे कांग्रेस के अंदर पावर शेयरिंग का इशू और रीसेंट इलेक्शन लॉसेस की रिव्यू प्रोसेस को रीजन बताया जा रहा है। असम असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल को पास कर दिया है। इस बिल के पास होने के बाद असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी बिल पास करने वाली थर्ड स्टेट बन गई है। लेकिन ये बिल शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा अगर वो असम में रहते हैं। सरकार का कहना है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है। इंडिया ने हरियाणा रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन को अप्रूवल दे दी है। हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर इंडिया की पहली 10 कोच हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है और मैक्सिमम 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी और इस ट्रेन में 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम होगा। इसके साथ इंडिया ग्रीन रेलवे टेक्नोलॉजी यूज करने वाली कुछ कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो जाएगी। बाइजू रविंद्रन ने कहा कि लेंडर्स के साथ जल्दी डील फाइनल हो सकती है। सिंगापुर कोर्ट ने बाइजूस के फाउंडर बाइजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल की सजा दी है। लेकिन बाइजू रविंद्रन का कहना है कि सिंगापुर कोर्ट का ये मैटर सिर्फ प्रोसेस फॉलो न करने से जुड़ा कंटेम्प्ट ऑर्डर है। उनके अकॉर्डिंग कोर्ट ने फ्रॉड, डिसऑनेस्टी या एक्चुअल रॉन्ग डूइंग की कोई फाइंडिंग नहीं दी है। बाइजू रविंद्रन ने कहा कि अब सिर्फ कुछ छोटे इश्यूज बचे हैं जिन्हें कुछ पार्टीज के बीच फाइनल करना है। राहुल गांधी ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। राहुल गांधी का मेन सवाल है कि सीबीएसई ने ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट कंपनी को क्यों दिया, जबकि इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्वेश्चनेबल बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस इशू को नॉर्मल मिस्टेक नहीं बल्कि डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी बताया और डिमांड करी कि इस मैटर की जुडिशियल इंक्वायरी हो और एसआईटी बनाकर जांच करी जाए। टाटा ट्रस्ट 8 जून को टाटा ट्रस्ट के बिजनेस को रिव्यू कर सकते हैं। टाटा ग्रुप के बीच बिजनेसेस अभी लॉसेस में हैं या उन्हें ग्रो होने में लंबा टाइम लगेगा, जैसे एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। इनकी प्रेजेंटेशंस 8 जून को टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज के सामने हो सकती हैं। ये मीटिंग जरूरी है क्योंकि टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स पर कंट्रोलिंग स्टेक है। इसी वजह से टाटा ग्रुप के मेजर डिसीजंस और गवर्नेंस मैटर्स में टाटा ट्रस्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। दलाई लामा की प्रेजेंस में पेनपा सेरिंग ने सेकंड टर्म के लिए ओथ ली। पेनपा सेरिंग तिब्बतियंस इन एग्जाइल की इलेक्टेड गवर्नमेंट की लीडर है, जिसे सिक्योंग कहा जाता है। ये सेरेमनी इंडिया के धर्मशाला में हुई, जहां सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है। ये इलेक्शंस फरवरी और अप्रैल में 27 कंट्रीज में हुए, लेकिन चाइना में नहीं हुए और प्रीलिमिनरी राउंड में सेरिंग को 61% वोट मिले, जो डायरेक्ट विक्ट्री के लिए काफी थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया के एएमसीए फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी से ऑफिशियल प्रपोजल मांगा है। एएमसीए की फुल फॉर्म एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। ये प्रपोजल 3 ग्रुप्स को भेजे गए हैं, L&T BEL ग्रुप, टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्स BEML ग्रुप। अब इन कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा कि इंडिया के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में कौन बड़ा रोल प्ले करेगा।